जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का दून सिविल एकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट और लॉस या फिर हानि और लाभ। एक बार फटाफट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं स्टार्टिंग से, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि कब बोलते हैं हम कि हमको प्रॉफिट हुआ है, कब बोलते हैं हम हमको लॉस हुआ है। देखो कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो कंपैरिजन करेंगे हम। अब जब प्रॉफिट हो या लॉस हो तो कंपैरिजन किस चीज से करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस से। कि मैंने जैसे कोई चीज, देखो कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज का 100 रुपये था, मैंने उसी चीज को बेचा 80 रुपये में, इस केस में क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो नॉर्मल सी बात है, कंपैरिजन में किस चीज से कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस से कितना कम है सेलिंग प्राइस, है ना। तो लॉस कितना हो जाएगा मेरा, 20 रुपए का। तो भाई मैंने निकाला कैसे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया, तब जाके तो मेरा क्या आया, लॉस आया। पहली बात तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको कि जब आप लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट किस चीज से कंपैरिजन करके करना है हमको, कॉस्ट प्राइस से। तो इस हिसाब से भाई लॉस परसेंट क्या हो जाएगा मेरा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बस उस चीज को उसके बाद परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। ये था आपका लॉस परसेंट के लिए। अगर आप प्रॉफिट परसेंट के लिए बोलेंगे तब क्या करना है भाई, तो देखो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी है, ठीक है, और मैं उस चीज को बेच रहा हूं 120 रुपीज में। तो अब दिख रहा है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है, या ज्यादा है भाई, ज्यादा तो है ना। तो कंपैरिजन तो मैं कॉस्ट प्राइस से ही कर रहा हूं उस केस में भी। और कितना ज्यादा है मेरा, जितना ज्यादा है मेरा सेलिंग प्राइस उतना का मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट निकाला कैसे मैंने, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया। फिर वही बात की जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो कंपैरिजन हम किस चीज से कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस से कर रहे थे, इसलिए प्रॉफिट परसेंट आपका हो क्या जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो दोस्तों नॉर्मल था हमारा कि जब हम प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करें, या फिर जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करें। अच्छा एक चीज होती है इसमें डिस्काउंट, अगली चीज होती है आपकी डिस्काउंट। अब देखो होता क्या है ना, अगर दुकानदार किसी चीज को 100 रुपए की खरीद के लाया, ठीक है, तो अब दुकानदार ने अगर दुकान खोली है तो नॉर्मल सी बात है फायदा कमाने के लिए खोली है। तो वो कोई भी चीज हमको अगर 100 रुपए की खरीद के ला रहे तो 80 रुपए की थोड़ी बेच देगा, ऐसे में तो उसको नुकसान हो जाना है भाई। वो क्या करेगा, जरूर बेचेगा वो चीज 100 रुपए से थोड़ा ज्यादा, मान लो 110 की बेची उसने। तो भाई अब कोई कस्टमर अगर दुकान पे जाता तो बोलेगा भाई साहब थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट कैसे दे देगा, उसने डिस्काउंट दिया होता तो चीज तो 100 रुपए से कम की बिकती ना, 100 रुपए से ज्यादा की बिक रही, इसका मतलब डिस्काउंट उसने कॉस्ट प्राइस को दिया ही नहीं है। तो डिस्काउंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे याद रखना, एक होता है आपका एमआरपी, जो मूल्य या जो दाम हमारे वस्तु ऑब्जेक्ट के बाहर लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं हम एमआरपी, या फिर मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो पक्का उस चीज के बाहर मार्क्ड प्राइस 110 या 120 ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब जाके दुकानदार हमको यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता है। तो इसका मतलब याद रखना है, जब भी डिस्काउंट दिया जाए तो डिस्काउंट किस चीज पे दिया जाएगा, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा। डिस्काउंट के केस में इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन हम कॉस्ट प्राइस से ना करके किस चीज से करेंगे, हमेशा मार्क्ड प्राइस से करेंगे। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डिस्काउंट जब भी आपको निकालना है तो कंपैरिजन मार्क्ड प्राइस से ही होगा, कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है वहां पे हमारा। ठीक, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के कंपैरिजन में दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपकी कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए, देखो 120 रुपए मार्क्ड प्राइस था और बेचा उसने 110 में, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया गया ना, तो मार्क्ड प्राइस से कंपैरिजन करेंगे 120 इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। जबकि प्रॉफिट और लॉस के केस में हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 या फिर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ देखो, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 हुआ है, ठीक है। बस ये तीन चीजें आपको अलग अलग याद रखनी है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा अब नॉर्मल सी बात है, कॉन्सेप्ट आप कोई सा भी पढ़ो, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि फॉर्मूले याद करने से बेटर है कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी भी जितनी भी वीडियोस हमने करी हैं एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, क्या, असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाय काम वाली। तो एक बार फर्स्ट वीडियो जो हमारी DCA पे अपलोड हुई थी, असली वाली नकली वाली करके, अच्छे से उसको देखना, आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेंगे उसके बाद। ठीक, फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे मैक्सिमम केसेस में, ऐसे बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है आपका, ठीक है। चलो देखते हैं आप क्या कह रहे हैं।
ऑन सेलिंग अ हॉर्स फॉर 1232 रुपए, माई गेन इज 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखो पहले तो इस चीज को हम मैथ्स की टर्म्स में कैसे लिखूं, देखो कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज का मैं बोलूं 100 रुपए था, ठीक है, 12% का फायदा हुआ उस चीज को मुझे बेचने पे, तो भाई सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा मेरा 112 ही तो रहा होगा, तभी तो मैं बोलूंगा 12% का फायदा हो रहा है मुझे। इतना लिखना है बस आपको, कोई फॉर्मूला लगाना। देखो अब हुआ क्या, असली में सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 1232 रुपए, नकली में सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 112 रुपए, असली वाली अपन नकली वाली हो गया। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय काम वाली, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो काम वाली की जगह पे अब 100 रख सकते हैं डायरेक्टली हम। यह आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ है। ये है अगला सवाल, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी आर्टिकल को 240 रुपए पे बेचने पे एक ट्रेडर को 4% का नुकसान हुआ है भाई, तो अगर उस ट्रेडर को 10% का फायदा अर्जित करना है तो सामान कितने रुपए में बेचे। तो देखो जब हमको ये लाइन बोली ना उसने कि किसी सामान को 240 रुपए में बेचने पे 4% का नुकसान हुआ है, तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज का 100 रुपये रहा होगा तो 4% का नुकसान होने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 96 रुपीज रहा होगा। यहां तक बात हो गई। अच्छा अब अगर हमको पूछा गया है कि 10% का गेन चाहिए, तो भाई 10% का गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कितना होगा 110 रुपये होगा, तभी तो 10% का गेन होगा। यहां तक सारे पहुंच गई, कंडीशन हमने उस हिसाब से बना ली जैसा उसने बोला था हमको। ठीक है भाई, अब देखो जब सामान को 240 रुपए में बेच रहा था ना, 4% का नुकसान हो रहा था, तो देखो असली वाली जो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 240 हो गया, नकली वाली सेलिंग प्राइस कौन सी है 4% नुकसान वाला, ये है ना, ये 96 हो गया। तो अब देखो असली वाली अपॉन नकली वाली हो गया मल्टीप्लाइड बाय काम वाली। हमको अगर बोला होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालो तो हम डायरेक्टली वहां पे 100 रख देते, कॉस्ट प्राइस भी आ जाता, लेकिन हमको पूछा गया यहाँ पे कि वो सेलिंग प्राइस निकालो जिसपे हमको 10% का फायदा हो रहा होगा, तो काम वाली की जगह पे सीधा 110 रख दो। ये आ जाएगा आपका वो वाली सेलिंग प्राइस जिसपे हमको 10% का फायदा हो रहा होगा। यह है भाई आपका डिस्काउंट वाला सवाल, जो थोड़ा देर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। ठीक है, कि डिस्काउंट हमेशा हमारा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। देखो वैसे तो क्या कह रहे हैं 30%, 20%, 10%, सीधे सीधे 30, 20, 50 और 10% का डिस्काउंट मत बोल देना इसको। क्यों, देखो ऐसा होगा, अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज का मार्क्ड प्राइस 1000 रुपए, ठीक है, 30 और 20, 50 और 10, 60% का अगर डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप डिस्काउंट देते, लेकिन ये केस, ये कंडीशन गलत है हमारी। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी गलत। उसने ये नहीं बोला यहाँ पे, उसने क्या बोला देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है कि तोड़ तोड़ के डिस्काउंट देगा दुकानदार। मार्क्ड प्राइस जैसे हमारा 1000 रुपए, अब देखो अगर वो पहला डिस्काउंट 30% का देता है हमको, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1000 का 30% माइनस होगा, 300 रुपये माइनस होगा, तो सेलिंग प्राइस आपका 700 रुपये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर से अब कस्टमर क्या करेगा, बोलेगा ना भाई नहीं महंगा हो रहा है सामान, थोड़ा और सस्ता करके दे दो मुझे, तो वो थोड़ा सा और डिस्काउंट देगा। अब अगला डिस्काउंट कितने का, देखो 20% का है ना, तो अब इस 700 का अगर 20% आप डिस्काउंट देने लगे तो 140 रुपये कम होगा, 10% आपका 70 होता है, तो 20% 140, 700 में से 140 गया तो 560 रुपये। कस्टमर ने बोला नहीं भाई अभी भी नहीं हो रहा सीन, थोड़ा सा और सस्ता करके दो मुझे, तो वो थोड़ा सा और सस्ता करेगा, वो बोलेगा चलो भाई आपको 10% का और डिस्काउंट देता हूँ मैं। तो अब इस 560 का 10% कितना होता है आपका 56 होता है। इसका मतलब क्या है 56 रुपये और माइनस हुए आपके, तो 504 रुपये में वो सामान बिकेगा लास्ट में। तो अब देखो अगर डायरेक्ट 60% का डिस्काउंट दे रहा था वो मुझे, तो सामान कितने रुपए का बिक रहा है 400 रुपये का। लेकिन अगर तोड़ तोड़ के उसने 30%, 20% और 10% करके डिस्काउंट दिया मुझे, तो देखो सामान कितना का बिक रहा 504 का। इसका मतलब क्या है, दुकानदार को फायदा कौन से केस में हो रहा है, यहाँ पे नीचे वाले केस में हो रहा है ना। और दुकानदार खेलता भी हमारे साथ ऐसी है, वो क्या करते हैं एक बार में बड़ा सा डिस्काउंट ना देके डिस्काउंट तोड़ 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 के देता है। और हमको क्या लगता है भाई ये तो आपने जान पहचान का आदमी था, इसने हमको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया करके डिस्काउंट दे दिया, लेकिन
वो यहाँ खेल गया। अब देखो जब 1000 रुपए का सामान था 504 रुपए में बिका, इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने हमको? 496 रुपए का डिस्काउंट दिया। और इस केस में देखो 1000 रुपए का सामान था, 400 रुपए में बेचा उसने, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा यहाँ पे? 600 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो दुकानदार को यहाँ फायदा होगा नहीं होगा? ठीक है भाई। अच्छा, अब हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि कितने परसेंट का डिस्काउंट आया टोटल, अगर इस केस को देखा जाए। अब तो देखो 496 रुपीज का डिस्काउंट दिया ना, तो 496 इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमारा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता था ना। तो 1000 रुपए का कितना परसेंट हो जाएगा? 496, 49.6%। ये आपका आंसर है। ये भाई अगला सवाल आपका, बाय सेलिंग 20 चेयर्स रक्षित गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। हम देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं, क्या लगाऊं। जैसा वो कह रहा है वैसा लिख दो एक बार बस। अगर लिख दिया तो आधा सवाल वही खत्म हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, 20 कुर्सियां बेचने पे रक्षित को फायदा हुआ है भाई। अच्छा, पहली बात फायदा हुआ है, तो फायदे को आप लिखते कैसे? देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो फायदा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कुर्सियों के बराबर का, है ना। तो प्रॉफिट के जगह पे हम ये लिख सकते हैं सीधा SP ऑफ 5, इतने का तो प्रॉफिट हुआ है बराबर। अच्छा, ये प्रॉफिट हुआ कब था? 20 कुर्सियां बेचने पे। इसका मतलब क्या है? 20 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 20 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा होगा। तो इस चीज को लिखेंगे कैसे? देखो SP ऑफ 20 माइनस CP ऑफ 20। जो चीज उसने सवाल में बोली थी वो हमने मैथ्स की टर्म्स में लिख दी। अब इसको अगर सेलिंग प्राइस एक साइड और कॉस्ट प्राइस एक साइड करने लोगों में तो क्या होगा? देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ये 20 में से 5 माइनस होगा तो इधर 15 आ जाना है लास्ट में। यहां तक पहुंच गए हम। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। पहला कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा इसका आपको डायरेक्टली। अब देखो होता क्या है ना, इसने बोला क्या है यहाँ पे? देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 कुर्सियां बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कुर्सियां। यह है हमारा लास्ट में इक्वेशन। अब देखो अगर मैं बोलूं कॉस्ट प्राइस एक कुर्सी का था 10 रुपए, तो भाई कॉस्ट प्राइस 20 कुर्सियों का कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने बोला क्या कि जो 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस है ना, वो 15 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कुर्सियां बराबर कितना? 200 रुपए। अच्छा जी, लेकिन 15 कुर्सियां खरीदी तो भाई 150 रुपए की होंगी जब एक कुर्सी 10 रुपए की है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कुर्सियां कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। यहां तक पहुंच गए। अब देखो इस चीज पे अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो 15 कुर्सियां आपने खरीदी 150 रुपए की और बेची कितने रुपए की? 200 रुपए की। तो भाई कितने रुपए का फायदा हो रहा है? देख लो यहाँ पे 50 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन 3 मतलब 33, 1/3%। ये तो था भाई आपका लॉन्ग मेथड। अच्छा, इस चीज को शॉर्ट कैसे बनाए? तो देखो करना क्या है ना, जो ये नंबर्स लिखे हुए नीचे ये इनको क्रॉस कर लो बस। तो इसका मतलब क्या? देखो CP के नीचे क्या आ जाएगा? 15 यहाँ नीचे आ जाएगा ना, 15। सेलिंग प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा भाई आपका? 20। ये जो चीज बनी है इस पे गौर करना कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 15 है और सेलिंग प्राइस 20 है, तो देखो कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस 15 इंटू 100। भाई यहां से भी तो 33, 1/3% ही आएगा जब इसको काटोगे आप। ठीक है, ये था आपका शॉर्ट मेथड। करना क्या था? बस क्रॉस कर लो। ये 15 यहां नीचे ले आओ, ये 20 इसके नीचे ले आओ। बस कॉस्ट प्राइस 15 हो गया, सेलिंग प्राइस 20 हो गया, तो 5 रुपए का फायदा हो रहा है ना। देखो तो 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जो मेथड पसंद आए उनमें से दोनों में से एक चूज कर सकते हैं आप। अब ये है भाई अगला सवाल। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 329 रुपये, 6% लॉस हुआ दुकानदार को। अच्छा जी, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो नॉर्मल हो गया ना कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 100 रुपये है, जैसे 6% का लॉस हो रहा है, तो पक्का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 96 रहा होगा। तभी तो बोलूंगा मैं कि 6% 94 रहा होगा। तभी तो बोलेंगे हम कि 6% का नुकसान हुआ है ना। तो अब देखो असली में आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 329। असली वाली हो गया आपका 329, नकली वाली कितना हो गया भाई?
94, तो काम वाली हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे रख दो 100। ठीक है, ये कटेगा बड़े प्यार से, देखो 47 2 जा 47 7 जा 350 रुपए, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ये है भाई अगला सवाल। लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 560 इज 50 मोर देन द गेन बाय सेलिंग इट फॉर 720। अच्छा जी, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है भाई, वो क्या कह रहे हैं, देखो किसी वस्तु को ना अगर 560 रुपये में बेचते हैं हम तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, और जो नुकसान हो रहा है ना वो कितना ज़्यादा है, 50 रुपये ज़्यादा है। किससे भाई, उसी सामान को अगर मैं 720 रुपये में बेचता हूँ ना, तो 720 में बेचने से जो फायदा हो रहा होगा उस फायदे से 50 रुपये ज़्यादा है ये वाला नुकसान। तो इस चीज़ को लिखे कैसे, देखो पहली बात, इतना जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है भाई। तो नुकसान को हम लिखते कैसे, देखो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तभी तो मैं बोलूँगा मेरे को नुकसान हुआ है। अच्छा जी, दूसरे केस में उधर क्या हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है ना, तो प्रॉफिट को आप लिखते कैसे हैं, देखो SP माइनस CP लिख दिया हमने जैसा वो कह रहा था। अच्छा अब देखो जी, जब हमको नुकसान हो रहा है पहले केस में तो हमको दे क्या रखा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है ना कि लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतने रुपए। इसका मतलब हमको कॉस्ट प्राइस तो पता है नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि यहाँ पे 560 आएगा। अच्छा जी, इधर वाले केस में देखो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस ना देके सेलिंग प्राइस दे रखा, तो 720 माइनस CP। अब होता क्या है ना, जब इस चीज़ को आप देखें तो थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे भाई कि CP माइनस 560, CP भी एक नंबर होगा और 560 भी एक नंबर है, इसमें से इसको घटा के जो भी आएगा एक नंबर आएगा भाई। वो कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है ना 50 ज़्यादा है इस वाले, यहाँ पे भी एक नंबर आएगा, ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से 50 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों नंबर्स को बराबर करना चाहूँ तो ये वाला नंबर 50 ज़्यादा है ना उस वाले से, तो इसमें मैं 50 जोड़ सकता हूँ सीधा। लो भाई, अब दोनों नंबर्स बराबर हो गए। अब अननोन वैल्यू है क्या यहाँ पे, बस CP तो है, तो क्या हो जाएगा, देखो CP उधर वाला CP भी इधर आएगा, CP हो जाएगा ये बराबर 720 प्लस 50 प्लस 560 2CP बराबर 0। 6 5 11 और 13 की 3, हासिल बची 1, 5 और 7 12 1 13 1330। तो भाई CP बराबर कितना हो जाएगा, 1330/2 665 रुपये, यह आपका आंसर। ये है अगला सवाल भाई। बाई सेलिंग अ मोटर बाइक फॉर 22,600 रुपये, अ पर्सन गेन्स 13%, फाइंड हिज प्रॉफिट। है ना, कि एक आदमी ने 22,600 रुपये में एक बाइक बेची, उस आदमी को हुआ 13% का फायदा। तो कह रहा है कि कितने रुपए का फायदा हुआ ये बताओ इस बार, कॉस्ट प्राइस निकालने को नहीं बोला उसने है। तो देखो भाई, अगर मैं बोलता बाइक का कॉस्ट प्राइस है जैसे 100 रुपये और मुझे 13% का फायदा हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना रुपये रहा होगा, 113 रुपये रहा होगा, तभी बोलूंगा मैं 13% का फायदा हुआ। यहां तक पहुंच गए आप, बस बार बार यही क्वेश्चन बनानी है आपको। ठीक, अब देखो असली में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 22,600 रुपये, नकली में सेलिंग प्राइस कितना आया मेरा, 113 है। तो अब काम वाली की जगह पे मैं क्या रखूं, काम वाली क्या होगी यहाँ पे, जो मेरे को निकालना है, मुझे निकालना क्या है, कितने रुपए का फायदा हुआ। तो देखो 13 का ही तो फायदा हुआ है, देखो 100 रुपए का था 113 में बेचा मैंने, अगर तो 13 रुपए का फायदा ना, काम वाली की जगह से 13 रख दो, आपका प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट कितने रुपए का वो आ जाना है। ये कटेगा अगर अब आपका तो 200 आएगा यहाँ पे, 200 × 13 बराबर 2600, ये आपका कि कितने रुपए का फायदा हुआ। यह अगला सवाल,
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, फाइंड द गेन परसेंट। अब पहली बात तो देखो, बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि जो ये चीज लिखी हुई ना इस मतलब प्राइस के नीचे कितना आ जाना है, 10 आ जाना है, सेलिंग प्राइस के नीचे चला जाना है आपका 12। अब यदि कॉस्ट प्राइस आपका 10 है और सेलिंग प्राइस 12 है तो दिख रहा है यहाँ पे आप फायदा हो रहा है भाई, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का फायदा हो रहा है ना, तो 2 रुपए 10 का कितना परसेंट होगा, 20% होगा। या फिर अगर निकालने तो ऐसा 20%। सवाल बड़ा प्यारा है, गौर से देखना है। अ वॉच वॉज सोल्ड फॉर लॉस ऑफ 10%, कोई घड़ी थी 10% घड़ी ना, उससे 10 रुपये गई होती, उसने कि यदि पहले वाले दाम से 10 रुपये ज्यादा में बेची गई होती ना तो इस बार फायदा होता, कितने रुपए का, 10% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालो, नॉर्मल सी बात है, हुआ क्या होगा यहाँ पे ना, देखो अगर कॉस्ट प्राइस है घड़ी का जैसे 100 रुपए, ठीक है, हमको बोला क्या गया है कि 10% के नुकसान पे बेची गई, इसका मतलब कितने रुपए में बेची गई होगी भाई, 90 रुपए में बेची गई होगी, तभी बोलूंगा मैं 10% का नुकसान हुआ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले जितने रुपए में बेची गई होगी ना, पहले जितने रुपए में बेची गई होगी, पहले गई होगी घड़ी, उससे अगर 10 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो आपको 10% का फायदा होता। तो अगर 10% का फायदा हो रहा है तो भाई सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, 10% का फायदा हुआ होगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 110 रहा होगा ना, तभी तो बोलूंगा मैं कि 10% का फायदा हुआ, ठीक है। अब देखो पहले वाला सेलिंग जहां पे 10% का नुकसान हो रहा था, सेलिंग जहां पे मुझे 10% का फायदा हो रहा, अच्छा इन दोनों सेलिंग प्राइसेस में अगर देखूं मैं तो कितने रुपए का अंतर है, 10 रुपए का ही तो अंतर है यार, है ना। तो देखो असली अंतर 10 रुपए का, नकली में कितने का अंतर है इन दोनों में, आप देखो 20 रुपए का, असली वाली अपन नकली वाली हो गया मल्टीप्लाइड बाई काम वाली, आपको निकालना क्या घड़ी का, तो कॉस्ट प्राइस तो यही था ना काम वाली का। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, एक अ ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है भाई। उसके बाद इफ द सेलिंग प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी ने 20% की हानि पे कोई सामान बेचा, ठीक है, किसी दाम पे बेचा होगा भाई, दे नहीं रखा होगा दाम है कितने में बेचा, लेकिन वो कह रहा है यदि 100 रुपये दाम और बढ़ा दिए जाए ना तो इस केस में अब 5% का फायदा हो रहा है। तो पहली बात इसको लिखें कैसे, देखो है, यदि किसी चीज का कॉस्ट प्राइस ना 100 रुपीज हो, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और मैं बोलूं कि 20% का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब मैंने कितने रुपए में बेची होगी, वो चीज 80 रुपए में बेची होगी ना, तभी तो 20% का नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 100 रुपए ज्यादा में बेचता अगर पहले वाले दाम से, तो 5% का फायदा हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा 5% का फायदा, इसका मतलब जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए सारे। अब ये चीजें असली में तो है नहीं भाई, ये सब मैं इमेजिन ही तो कर रहा हूँ खाली, है ना, तो जितना भी आप इमेजिन कर रहे हो सब नकली वाली है आपका, है ना। अब देखो असली में अगर आप देखें तो पहले वाले सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का अंतर है, ये 100 रुपए का अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो असली वाली हो गया आपका यहाँ पे 100, नकली में कितने का अंतर है पहले वाले और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में, 25 रुपीज का भाई, असली वाली अपन नकली वाली हो गया गुणा काम वाली। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस तो 100 ही था, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो
घुमा फिरा के हर सवाल में बात वही हो रही है कि आप इस चीज़ को अच्छे से इमेजिन करें अगर, तो वो चीज़ आपकी आंसर अपने आप ही आ जाना है फिर, है ना। बस इतना ध्यान रखना कि जो ये असली वाली नकली वाली यूज़ हो रहा है ना, ये आपको अगर अच्छे से समझना है, फर्स्ट वीडियो एक बार ज़रूर देखें आप असली वाली नकली वाली की, इसी चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आपके फिर नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चंस बड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे और कटता बड़े प्यार से फिर फटाफट, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे, सम फ्रूट्स आर परचेज एट अ रेट ऑफ 6 फॉर 5, 5 रुपये के 6 फल खरीदे और बेचने टाइम पे 6 रुपये के 5 बेचे। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना कि कोई दुकानदार अगर ना 5 रुपये के 6 फल खरीद के लाए, ठीक है, और 6 रुपये के 5 फल बेचे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खरीद के आपका, वो खरीद के 6 फल लाया था और बेचेगा 5 खाली, एक घर थोड़ी ले जाएगा वो, है ना। अगर 6 खरीद के लाया तो 6 ही बेचेगा भाई। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल सी बात है ना, दुकानदार अगर पूरा थैला भर के लाया होगा तो थोड़ा थोड़ा करके ही बेचेगा, लेकिन बेचेगा जितने लाया उतने पूरे। तो अब अगर वो लाया 6 था और बेचने टाइम पे 5-5 करके बेच रहा, तो कितने लाया और कितने बेचेगा, जितने लाया उतने टोटल बेचेगा। तो कितने फल लाया होगा, देखो इसका और इसका कोई कॉमन मल्टीपल, उतने तो फल लाएगा टोटल। तो हम बोलते हैं 6 और 5 का टोटल कॉमन मल्टीपल क्या ले सकते हैं, देखो हम बोल देते हैं अगर टोटल फ्रूट्स हम बोल देते हैं उसके पास थे 30। अब आपका काम आसान हो जाना है। देखो पहला काम इस टाइप के क्वेश्चंस में यही करना है कि कोई कॉमन मल्टीपल ले लो, क्योंकि भाई वो जितने लाया बेचेगा भी उतने, ऐसा नहीं है कि 6 लाया तो खाली 5 बेचेगा, एक घर थोड़ी ले जाएगा वो, ठीक है। तो अब देखो टोटल फ्रूट्स अगर वो 30 लाया होगा तो लाने टाइम पे क्या होगा, 5 रुपए के 6 है ना, तो 30 कितने रुपए के आएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रूट्स और उनका कॉस्ट प्राइस लिखने लगो, तो देखो 6 फल 5 रुपए के, फिर से 6 फल 5 रुपए के, 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 टोटल 30 फल थे ना। देखो 6 6 12 6 18 6 24 और 6 30, आगे 30 फल भाई आपके कितने रुपए के आइए, 5 10 15 20 25। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 30 फ्रूट्स का, 25 रुपीज, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस के बारे में सोचो जरा, तो हुआ क्या होगा ना, यहीं पे लिखे अगर हम फ्रूट्स, ये कॉस्ट प्राइस के लिए था, अगर सेलिंग प्राइस के लिखे देखो तो हो क्या रहा है, 6 रुपए के 5 बेच रहा है हर बार। तो देखो 5 फल 6 रुपए, 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 फिर से 5 फल 6 रुपए। भाई टोटल 30 लाया तो 30 बेचेगा। देखो 5 10 15 20 25 30, है ना। तो टोटल 30 फल बेचे, उसने कितना रुपए हो गए, देखो 6 12 18 24 30 36। इसका मतलब क्या है, लाया था वो 25 रुपए के 30 फल और उसने 30 फल बेचे कितने रुपए के, 36 रुपए के भाई। तो अब अगर प्रॉफिट देखे तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ से 11 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, और बी ने फिर सी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे। यदि सी ने 225 रुपये दिए उस साइकिल के, तो कॉस्ट प्राइस बताओ जितने में ए ने खरीदी थी वो। तो देखो ऐसे करना है इसको, स्टार्टिंग से अगर कंडीशन बनाते चले ना, तो देखो ए ने अगर कोई साइकिल 100 रुपये की खरीदी होगी, तो अब ए ने जब बेची, इसका मतलब कि ए के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी के लिए कॉस्ट प्राइस होने वाला है ना। तो देखो क्या कहा उसने कि ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका मतलब बी ने, ए की जो सेलिंग प्राइस है बी के लिए कॉस्ट प्राइस है भाई, ए ने 20% के फायदे पे बेचा। इसका मतलब बी ने जितने में खरीदा वो कितना होगा, 120 रुपये हो जाएगा, तभी तो ए को 20% का फायदा होगा भाई। अब बी ने सी को बेची आपके 25% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब सी ने कितने रुपए में खरीदी है, इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट लगेगा ना। तो कितना हो जाएगा 150 रुपीज। 120 का 25% कैसे निकालेंगे आप 1/4 कर दो भाई, 30 रुपये आ जाएगा। तो 120 और 30 150, यहाँ तक पहुंच गए। ए ने खरीदी 100 रुपये में, बी ने खरीदी 120 रुपये में, सी ने खरीदी 150 रुपये में, यहाँ तक हो गया। अब देखो असली में सी ने कितने रुपए दिए हैं, 225 रुपये दिए साइकिल के, और नकली में कितने दिए हैं 150। असली वाली अपॉन नकली वाली मल्टीप्लाइड बाई काम वाली। आपको निकालना क्या है कि ए ने कितने रुपए में खरीदी थी, तो ए ने इतने रुपए में खरीदी थी, यहाँ पे 100 रख दो भाई। ए ने खरीदी होगी वो साइकिल 150 रुपए की।
फिर से डिस्काउंट वाला सवाल आ गया। डिस्काउंट किस पे लगता था? मार्क्ड प्राइस पे लगता था, याद रखना है, ठीक है। फिर से वही देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट ही देते हैं दुकानदार, हमेशा एक बार में बड़ा सा डिस्काउंट नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे में उनको नुकसान ज़्यादा हो जाता है भाई, ठीक है। अगर फायदा कमाना है तो हमेशा डिस्काउंट तोड़ तोड़ के देगा, जैसे यहाँ पे दे रहा है। अब देखो वो क्या रहा, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है आपका? मार्क्ड प्राइस 2000 रुपये किसी सामान का, ठीक। अब वो कर क्या रहा है? दो डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट दे रहा है 20% का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 1600 रुपये हो जाएगा। 2000 का 10% आपका 200 रुपये होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा ना। 2000 में से 400 माइनस करोगे तो 1600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 10% का डिस्काउंट और दे रहा है इसके ऊपर वो, तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 1600 में से इसका 10% माइनस करोगे तो 160 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? 1440 रुपये। यहां तक पहुंच गया। अब तो नॉर्मल सी बात है, अब मार्क्ड प्राइस आपका 2000 रुपये था और सामान बिक कितने में रहा है? 1440 रुपये में। तो नेट सेलिंग प्राइस निकालने की बात थी ना यहाँ पे, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 1440 रुपये। ये आपका आंसर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो लिखेंगे कैसे इस चीज को? कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, लिख दिया। अब क्रॉस कर दो डायरेक्टली, जो शॉर्टकट बताया था क्वेश्चन में आपको ना। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 18, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 21। कितने रुपए का फायदा हो रहा है भाई? 3 रुपए का फायदा हो रहा है, देख लो। तो 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 मतलब 16 2/3% का फायदा हुआ है यहाँ पे। ये है भाई एग्जाम के लायक सवाल और बहुत प्यारा सवाल है। देखो है क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने 1 रुपए की 3 टॉफी खरीदी, ठीक। अब वो 1 रुपए की कितनी बेचेगी? उसको 50% का फायदा हो, है ना। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज का है आपका 3 टॉफियों का 1 रुपए, ठीक है। तो हमको पूछा गया यहाँ पे कि 1 रुपए की वो कितने बेचे, 1 रुपए की कितनी बेचे कि उसको 50% का फायदा हो। लेकिन अब यहाँ पे हमको थोड़ी पता कितनी बेचेगी। तो देखो करना क्या है ना, 3 टॉफियां जब उसने खरीदी तो 1 रुपए की खरीदी, 3 की 3 टॉफियां बेच दो आप, तो होगा क्या? देखो सेलिंग प्राइस 3 टॉफियों का कितना हो जाएगा? 1 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस था, 50% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1.5 रुपये होगा, तभी तो 50% का फायदा होगा भाई। लेकिन ये 1.5 रुपये में मैंने बेची है 3 टॉफियां, तो भाई 1 रुपये में कितने बेचूंगा? यहाँ देखो ना, 1.5 रुपये को आप लिख कैसे सकते हैं तोड़ के? 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज और 0.5 रुपीज, तभी तो 1.5 रुपया बनेगा। आधा 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 3 बार, है ना। तो 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, तो भाई 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची? अब देखो 2 टॉफी। ये आपका आंसर है। अब वेंडर लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस इज लॉस परसेंटेज। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है कि लॉस हो रहा है यहाँ पे 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो पहली बात तो लॉस को लिखते कैसे? देखो हम कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी मुझे लॉस होगा भाई। अच्छा लॉस कितने के बराबर होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस के बराबर। तो हुआ कब ये लॉस? लेकिन 36 ऑरेंजेस बेचने पे ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 36, ये इक्वेशन लिख दिया हमने। अब कॉस्ट प्राइस को एक साइड कर दो, सेलिंग प्राइस को एक साइड कर दो, हो क्या जाएगा? ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ 36, इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल सकते थे ना क्रॉस करके। तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 36, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 40। तो देखो कितने का वो हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, कॉस्ट प्राइस है आपका 40 और सेलिंग प्राइस है 36। तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है भाई? 4 रुपए का नुकसान हो रहा है ना कॉस्ट। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो क्या आ जाएगा ये? 4/40 इंटू 100, 10% का नुकसान हो रहा होगा यहाँ पे दुकानदार को। यहाँ पे याद रखना है कि क्रॉस हो जाएगा, ये 40 यहाँ नीचे चला जाएगा और 36 इधर आ जाएगा, शॉर्टकट था वो। लो ये है भाई अगला सवाल। ओहो सेल्स टैक्स वाला क्वेश्चन आ गया है।
अब थोड़ा सा पहले बात पे गौर करना है इधर कि सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इज 616। तो होता क्या है, जैसे ना हम कभी आप लोगों ने मोबाइल खरीदा होगा दुकान से, तो होता क्या है, जैसे उसमें सेलिंग प्राइस लिखा हो 8,000 रुपये, उस 8,000 रुपये के ऊपर हमको लगता है जीएसटी, और फ़ोन जीएसटी लगते ही वो फ़ोन कितना महंगा हो जाता है, 10,000, 11,000, 12,000 रुपये का हो जाता है ना। इसका मतलब जो हमारा टैक्स लग रहा था वो किस चीज़ के ऊपर लग रहा था, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, अगर हम बोलते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, या फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते थे कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक है भाई। डिस्काउंट का जब क्वेश्चन आया तो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते थे किस चीज़ के हिसाब से, मार्क्ड प्राइस के हिसाब से। लेकिन जब टैक्स की बात आए तो टैक्स याद रखना हमेशा सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है, ठीक है, किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे हो ही रहा है, देखो सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज 616। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जितना भी रहा होगा ना उसके ऊपर लगाया हमने फिर से सेल्स टैक्स, ठीक है। जैसा मोबाइल वगैरह खरीदने टाइम होता है हमारे साथ की सेलिंग प्राइस भाई साहब 8,000 रुपये थी, लेकिन मुझे वो 10,500 रुपये का पड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लग जाती है भाई, ठीक है। अब देखो सेल्स टैक्स का रेट कितना है, 10%। इसका मतलब क्या, अगर किसी चीज का ना सेलिंग प्राइस था हमारा 100 रुपये, ठीक है, किसी चीज का सेलिंग प्राइस था मान लो 100 रुपये, ठीक है, तो भाई 10% का सेल्स टैक्स है, तो मुझे वो सामान मिलेगा कितना है, हमारा ओरिजिनल जो नेट, जो अब नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेल्स टैक्स जोड़ने के बाद, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये सेलिंग प्राइस था, 10 रुपये का टैक्स लगा ना, तो 110 नहीं हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए सारे, कि सेलिंग प्राइस था दुकान पे किसी चीज का 100 रुपये और 10% का टैक्स भी लगा उस पर, तो वो चीज मुझे 110 रुपये की मिलनी है भाई। अब देखो असली में सेल्स टैक्स लगाने के बाद मुझे वो सामान कितने रुपए का मिला है, 616 का। असली में मिला मुझे 616 का, और नकली में कितने का मिल रहा है, देखो यहाँ 110 का। तो काम वाली, अगर मैं ये काम वाली की जगह 100 रखूँ ना, तो सेलिंग प्राइस आ जाना उस चीज का, वो वाला सेलिंग प्राइस जिस पे अभी टैक्स लगा नहीं है, वो वाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो इसका मतलब उस चीज का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 560 रुपये रहा होगा, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने जब टैक्स लगाया तो वो चीज कितने की हो गई थी, 616 रुपये की हो गई। तो यहां से आपका सेलिंग प्राइस आ गया, पहली बात है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस रहा होगा आपका 560, ठीक। अब हमसे पूछा है यदि दुकानदार को फायदा हुआ है कितने परसेंट का, 12% का, तो कॉस्ट प्राइस निकालो। देखो फायदा कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, है ना। तो देखो जैसे मैं बोलूं किसी चीज का कॉस्ट प्राइस यार 100 रुपये है और 12% का फायदा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 112 रुपये रहा होगा ना, तभी तो 12% का फायदा बोलूंगा मैं। अब देखो असली में सेलिंग प्राइस कितना है, 560, नकली में सेलिंग प्राइस कितना है, 112। तो काम वाली, अगर मैं काम वाली की जगह फिर से 100 रखने लगूँ यहाँ पे, तो इस बार क्या आ जाएगा मेरा, कॉस्ट प्राइस आ जाना है 112 × 5 560। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई सामान का, 500 रुपये। If an article is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to selling price is will be। तो भाई ये तो ऐसे हो गया ना, देखो जैसे किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपये, ठीक है, 200% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 100 रुपये का 200% कितना होता है, 200 रुपये होता है। 200 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 300 रुपये होगा ना, तभी तो मैं बोलूंगा कि 200 रुपये का फायदा हो रहा है मुझे। देखो ये तो कह रहा था कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, है ना, तो 100 रुपये का अगर कॉस्ट प्राइस है, 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, तभी तो मैं बोलूंगा 200% प्रॉफिट हो रहा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वही तो होता है सेलिंग प्राइस हमारा। तो 100 + 200 बराबर 300 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो वो पूछ क्या रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ। कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपये, सेलिंग प्राइस है आपका 300 रुपये, क्या रेशियो है आपका, 1:3। ये आपका आंसर होना। चलो भाई अगले सवाल में क्या कह रहा है, इफ 5% मोर गेन इज अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹350 देन सेलिंग इट फॉर 340। अच्छा जी, अगर किसी चीज़ को मैं 350 रुपये में बेचता हूँ ना, तो मुझे 5% का ज़्यादा फायदा हो रहा है उस चीज़ को 340 रुपये में बेचने से, है ना। तो देखो लिखना आपको बार बार वही है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, जैसे ना दो अलग अलग सेलिंग प्राइस दिए यहाँ पे देखो, या फिर ऐसे कर लो ना सीधा, देखो
जो भी आपको फायदा या नुकसान होता है किस पे हो, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। अब देखो असली में फायदा कितने रुपए का हो रहा है भाई, 10 रुपए का, 350 और 340, तो असली में कितने रुपए ज्यादा है प्राइस एक दूसरे से, 10 रुपए ज्यादा है ना खाली 350 340 से, असली में 10 ज्यादा है, नकली में कितना ज्यादा है, वो 5 ही तो ज्यादा है, असली वाली अपॉन नकली वाली गुणा, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे 100 रख दो, 200 आ गया आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब आप बोले फायदा या नुकसान, दोनों के दोनों आपको होते कॉस्ट प्राइस पे ही है ना, तो कॉस्ट प्राइस से जितने रुपए ये ज्यादा ऊपर है और ये जितने रुपए ज्यादा ऊपर है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है जो, तो ये 5% दोनों केसेस में किस चीज का 5% होगा, कॉस्ट प्राइस का ही 5% होगा ना, क्योंकि गेन की बात हो रही है अगर, तो गेन होता किस चीज पे, कॉस्ट प्राइस पे हमारा। तो बस असली में डिफरेंस देख लो इन दोनों के बीच में सीधा, कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। अच्छा, असली में डिफरेंस हो गया आपका 10 रुपए का, और नकली में जो डिफरेंस है वो परसेंटेज होता है कोई, ठीक है, किस चीज का परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं ना, तो असली में 10 रुपए ज्यादा, नकली में 5% ज्यादा, असली वाली है नकली वाली गुणा काम वाली की 100 रखेंगे तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू अपने आप में पूरी होती है वो 100% ही होती है। अगर आपको कंप्लीट कॉस्ट प्राइस निकालना तो वहां पे से 100 रख दो भाई, तो कॉस्ट प्राइस आ जाना है आपका 200 रुपए, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है। क्या कह रहा है सवाल देखो, प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 5520 रुपए इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 4080 रुपये। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है ना दो अलग अलग सेलिंग प्राइस दे दिया आपको, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है उस पर हमको हो रहा है फायदा और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस पे हो रहा है हमको नुकसान। तो पहली बात तो प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं, देखो इधर अगर मैं प्रॉफिट लिखूं इधर लॉस लिखूं, तो प्रॉफिट कब होगा मेरा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा भाई। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कैसे हम, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। दूसरे केस में हमको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस को कैसे लिखते हैं आप, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां तक बात हो गई। अच्छा जी, अगर हम अब हमको कॉस्ट प्राइस तो फिलहाल दे रखा, लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखें तो देखो होगा क्या, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको पता है 5520 माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होगा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है भाई, हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। दूसरे केस में हमको लॉस हो रहा था, तो लॉस के केस में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 4080, लॉस भी आ गया मेरा, ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कोई संख्या ही आने वाली है, और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस में से इसको माइनस करें तो कोई संख्या ही आने वाली है, ठीक है। अब उसने बोला क्या, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उतने ही रुपए का लॉस हुआ, शायद इक्वल बोला हुआ है ना, तो इनको हम सीधा इक्वल रख सकते हैं। हम होगा क्या, 5520 माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर सीपी माइनस 4080। ये अब इधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 5520 माइनस 4080 बराबर 2CP, कितना आ जाएगा, 0 8 2 10 की 0 5 और 1 6 5 4 9600 बराबर आपका 2CP। तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका यहाँ से 4800 रुपये। जब 4800 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया और आपको बोला गया है कि 6000 रुपये में इस सामान को बेचूंगा तो कितने रुपए का फायदा होगा, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 6000 रुपये, दिख रहा है प्रॉफिट बराबर 1200। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं आप, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1200 अपॉन 1/4, मतलब 25% का आपको यहाँ पे फायदा हो जाना है, ठीक है। ये था भाई आपका आज का लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, तब सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी अगले सैटरडे को अगला सेशन आ जाएगा, ठीक। तब तक के लिए इनको रखो कंटिन्यू।